हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईएम मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द गैशियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आज ही के लेक्चर में जानेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 10 में हमने सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर यानी द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, सॉलिड्स, गैसेस और लिक्विड्स के अंदर कैसे डिफ्यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 10 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं और समझ कर आ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम गैशियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन प्रॉपर्टीज़ के बिहाइंड का जो रीज़न है वो भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के जो पीडीएफ नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, यानी A to Z जो कुछ भी मैं आपको गैशियस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताने वाला हूँ वो उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जल्दी से जाइए इस लिंक द्वारा इन नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। जिन लोगों को लाइव नोट्स, खुद के नोट्स बनाने हैं, वो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दे दें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 11 स्टेट्स ऑफ मैटर द गैशियस स्टेट। तो गैसेस के बारे में तो आप सभी जानते ही हो, गैसेस के बिना जो ह्यूमन लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? ये ऑक्सीजन है जो सारी लिविंग क्रिएचर्स को सरवाइव करने में मदद करता है। विदाउट ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी एंड हेंस वी कुड नॉट सरवाइव ऑन अर्थ। और हम सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो है एक गैस। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक आपको क्यों पसंद आती है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कोल्ड ड्रिंक की फिजीनेस, जो एकदम आपको अंदर जब आप सिप लेते हो तो एकदम आप फिजी सा फील करते हो, वो सिर्फ उस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद के कारण होता है। उसके बिना कोल्ड ड्रिंक आपको कैसी लगेगी? तो दिस इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स दैट मेक्स इट्स सो एडिक्टेड। तो हम कह सकते हैं कि गैसेस जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट गैसेस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, और हम वेरी वेल विजुअलाइज कर सकते हैं उसकी गैसेस की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो जस्ट आप अगर इमेजिन करोगे कि कोई ऑक्सीजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं है, तो आप क्या अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी लाइफ नहीं होगी। जो सन होता है वो हाइड्रोजन गैस की मदद से ही आपको इतनी लाइट प्रोवाइड कर रहा है। अगर सन के ऊपर हाइड्रोजन गैस ही नहीं होगी तो क्या ये सनलाइट होगी? फिर तो अंधेरा होगा हर तरफ, फिर क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? तो गैसेस जो हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड से ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट में एक बहुत ही अहम रोल जो है प्ले करते हैं। नाइट्रोजन गैस और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो रोल्स प्ले करती हैं। खैर, हमें इस पे चर्चा नहीं करनी कि कौन सी गैस कितना रोल प्ले करती है, बट हमें इस बात को ज़रूर आज के लेक्चर में समझना है कि जो गैसेस का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, तो अगर हम इसे डीप में पढ़ें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज के लेक्चर में हमने यही जानना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैशियस स्टेट, जो कि है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैशियस स्टेट। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि गैशियस स्टेट जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आप सभी को पता होगी कि गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ना ही तो गैसेस की शेप जो होती है फिक्स्ड होती है और ना ही उनका वॉल्यूम, नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। तो gases neither have a definite shape nor a definite
वॉल्यूम। गैसेस की ना ही तो डेफिनाइट शेप होती है और ना ही उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। तो आप देख सकते हैं गैस को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी कंटेनर की शेप ले लेगी। और आपको नहीं पता वॉल्यूम, क्या आप मेजर करके बता सकते हो गैस का वॉल्यूम कितना है? हाँ, आप एक अप्रॉक्सीमेट दे सकते हो, कुछ कैलकुलेटिव दे सकते हो, बट हाँ, जैसे आप सीधा फॉर्मूला से क्यूब का, सॉलिड का वॉल्यूम बता सकते हो, वैसे आप गैसेस का वॉल्यूम नहीं बता सकते। और इस प्रॉपर्टी यानी गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम, इस प्रॉपर्टी के पीछे का रीज़न ये है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स ही कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि गैसेस ना ही तो डेफिनाइट शेप दे पाती हैं और ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम, जबकि गैसेस जो हैं वो उसी की शेप एक्वायर कर लेती हैं जिसमें उन्हें रख दिया गया है। गैसेस एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल, द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। तो जिस वेसल में आपने गैस को रख दिया उसी की शेप जो है गैस आपको दे देगी। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है गैस की कि गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी, गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे लिखना था फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। अब आपको पता है गैसेस इतना ज़बरदस्त फ्लो करती हैं, अगर आप गैस आपके घर पे गैस सिलेंडर जो है वो लीक कर जाए तो आपको पता चल जाता है लीक कर गया। क्यों? क्योंकि गैस जो है, जो लीक की हुई गैस है वो हर जगह फैल चुकी है, इतना ज़बरदस्त ढंग से फ्लो हो चुकी है कि आपको उसकी स्मेल जो है वो अपने कमरे में बैठे भी आ जाती है। लीस्ट रिजिडिटी, रिजिड मतलब अपनी शेप को मेंटेन करना, ये प्रॉपर्टी गैस के पास नहीं होती। गैस अपनी शेप जो है वो मेंटेन नहीं कर पाती। अब इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न हम देखते हैं। due to large interparticle spaces, due to large interparticle spaces and low interparticle forces of attraction, and low interparticle forces of attraction। अब देखो, आप सभी को पता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले खुले होते हैं। जैसे कि आप एक कमरे में, एक घर में खुद अकेले हो, वैसे गैस के पार्टिकल होते हैं कि उन्हें खूब, मतलब खुद वो एंजॉय कर सकते हैं, खूब वो इधर उधर मतलब भाग दौड़ मचा सकते हैं। जबकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे आप एक सपोज़ करो मंदिर में हो जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ही पास में चुपके होते हैं। तो आपको मैं बना के बताता हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो इमेज डिस्प्ले हो रही है उसमें आप देख सकते हो कि गैसेस के पार्टिकल्स किस तरीके से खुले खुले घूम रहे हैं, लिक्विड्स के कैसे हैं थोड़े खुले, थोड़ी बहुत जगह है उनके बीच में, और सॉलिड्स के तो एकदम चिपके ही हुए हैं। तो इस तरीके से, इसी वजह से गैस जो है वो मैक्सिमम फ्लो कर सकती हैं, फुल तरीके से गैस जो हैं वो फ्लो कर पा रही हैं इधर से उधर। क्यों? क्योंकि उन्हें रोकने वाला ही नहीं है। उनके बीच का जो फोर्स है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल का, वो इतना कम है कि अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूम सकते हैं गैस के पार्टिकल्स। तो क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, और क्योंकि उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, वो गैसेस में बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए गैसेस अपनी मनमर्जी कर सकती हैं और इतना ज़्यादा फ़्लो कर सकती हैं। और साथ ही साथ अब क्योंकि वो फ़्लो कर लेती हैं और कोई रिजिडिटी है ही नहीं उनके पास, कैसे होगी? पार्टिकल्स इधर उधर फैले हुए हैं, कहाँ वो एक फिक्स्ड शेप में रहने वाले हैं, ज़बरदस्त ढंग से भागते हैं, हल्ला मचाते हैं। इसलिए गैसेस हैव मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लीस्ट रिजिडिटी। Now we come to the third and the most important point of this lecture, that gases are highly compressible. Gases are highly compressible. अब आप सब को मैं एक बात बता दूं
कि जो फ्लूइडिटी है, जो रिजिडिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, इन सब की बेसिक डेफिनेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि आपके ब्लू इंक क्वेश्चंस, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन है कि यू आर सपोज टू कमेंट अपॉन फॉलोइंग फ्लूइडिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। तो उसमें हम बेसिकली डेफिनेशन देखेंगे, बट अगर आपको समझना ही है तो फ्लूइडिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, रिजिडिटी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने की क्षमता, और कंप्रेसिबिलिटी होती है कि जब आपको कोई दबाए तो आप इजीली दब जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं स्पॉन्ज को दबाता हूँ तो वो इजीली एक टाइम के लिए दब जाता है, तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। अब ये क्यों कंप्रेसिबल होती हैं, वही रीज़न, अब पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि वो एकदम मतलब एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, उन्हें दबाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखो कि जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, जैसे आपके सामने जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप सॉलिड्स का देखो पार्टिकल्स, तो इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपको उन्हें दबाना है तो पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा फोर्स देने पड़ेगी, फिर जाके वो हटेंगे। बट गैसेस में तो इतने ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास में है ही नहीं, ईजिली दब जाएंगे, इसलिए गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो आप एक और एग्जांपल ले लो, एक एक्टिविटी जो है हम इसमें कर सकते हैं गैसेस के बारे में, कि जब आप इंजेक्शन लेते हो, एक इंजेक्शन विदाउट सिरिंज, एक में आप गैस रख लो और एक में आप लिक्विड रख लो, एक में आप रख लो कोई भी सॉलिड, और सिरिंज के आगे का जो माउथ है उसे आप कर दो बंद। अब आप पीछे से वो जो प्रेस करोगे तो आपको किस में ईजिली प्रेस करना लग रहा है? क्या आप सॉलिड को ईजिली प्रेस कर पाओगे? लिक्विड को थोड़ा प्रेस कर पाओगे, पर गैसेस को आप इजीली सबसे ज़्यादा इन शॉर्ट प्रेस कर पाओगे। इसलिए गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनाइट शेप नॉर अ डेफिनाइट वॉल्यूम। दूसरी हमने पढ़ी कि गैसेस की जो फ्लूइडिटी है वो मैक्सिमम है और जो इसकी रिजिडिटी है वो मिनिमम है। तीसरी, गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। तो क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल हैं, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी फिल्ड इन अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजीली। तो लार्ज वॉल्यूम of a gas can be filled in a cylinder and transported easily For example, आपके घर में गैस आती है, एग्ज़ाम्पल देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में गैसेस आती हैं सिलेंडर्स में, जिसकी मदद से आप अपना फूड जो है वो कुक कर पाते हो। वो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग। ये गैस जो है ये कुकिंग में यूज़ होती है। दूसरी होती है CNG। देखो, फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं 1 मार्क में। LPG की फुल फॉर्म बताओ, आप बताओगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये फ्यूल यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। और एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे ऑक्सीजन जो है वो गैस सिलेंडर में हॉस्पिटल्स में जाती है पेशेंट्स के लिए। तो ये सब कैसे हैं? इनको किसी ना किसी सिलेंडर में कंप्रेस किया जाता है, कितनी भी वॉल्यूम डाल दो पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो डेफिनाइट होती नहीं है गैसेस की, और इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो ड्यू टू हाई कंप्रेसिबल नेचर ऑफ गैसेस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंडर एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। पहला एग्जाम्पल हमने देखा LPG, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स, एंड वी हैव CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं हम गैसेस की, कि गैसेस की फोर्थ क्या प्रॉपर्टी है, उनकी क्या जो है प्रॉपर्टी है, वो ये है कि गैसेस हैव लो डेंसिटी। देखो, ये वाली प्रॉपर्टी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको डेंसिटी पता होगा, और डेंसिटी मैंने बताया हुआ है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका जितना ज़्यादा मास उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा, जिसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा।
तो अगर आप देख लो, एक हाथ में आपने ले लिया आयरन ब्लॉक और दूसरे हाथ में आपने आयरन ब्लॉक के मास की जितनी गैस ले ली, तो वॉल्यूम किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली गैसेस की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। अब जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम, इसलिए गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। फिर से आपको मैं एक बार लिख के बता दूं, तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, मास ज़्यादा तो डेंसिटी भी ज़्यादा। इसलिए गैसेस हैव लो डेंसिटी। क्यों? क्योंकि उनकी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। हाँ, तो अब चलते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस के ऊपर कि क्या है उनकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। आई होप वो आपको समझ में आ जाएंगी। एक बारी अच्छे से रिवाइज़ करोगे और कुछ नहीं समझ में आया दोबारा उसे देखोगे तो पक्का से वो आपको जो हैं प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आप बुक से पढ़ोगे। ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी होगी। डोंट डिपेंड अपॉन माई लेक्चर्स, मतलब फुली मेरे लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए आपको, या किसी के भी लेक्चर्स पे। खुद एक से बारी आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो सारी की सारी पढ़नी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट। जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में। ऑब्वियसली हम उसकी बात कर रहे हैं तो गैसियस स्टेट की बात ही करेंगे। इट इज़ क्वाइट हाई। गैसियस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इट्स क्वाइट हाई। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितनी फास्ट मूव कर रहे होते हैं। और हमें सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो उन पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है जो मूव कर रहे होते हैं। और जितनी ज़्यादा तेज़ पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रहे हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी जो गैसियस स्टेट की है पार्टिकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो ये है हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। सॉरी, नाउ वी कम टू द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आते हैं और वो है कि गैसेस जो हैं वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर। अभी आप एक इमेज देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे आराम से मूव करते हैं कि वो जो आसपास जो वॉल्स हैं जिस कंटेनर में हमने रख दिया है उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। तो हम इसको अब लिखते हैं। अगर कहीं भी आपको आंसर में ज़रूरत पड़ जाए इन पॉइंट्स की तो आप वो लिख सकते हो। तो पॉइंट है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस are moving continuously in different direction, are moving continuously in different directions with different speeds, due to this random motion, अब ये जो रैंडम मोशन गैसेस के पार्टिकल्स कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं किसी भी स्पीड्स से, जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इन शॉर्ट वी कैन से कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। कोलाइड विद ईच अदर, एक तो अपने आप से टकराते हैं और साथ ही साथ एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, और साथ ही साथ कंटेनर के ऊपर जो है उसके ऊपर भी टकराते हैं। तो इस कोलिजन की मदद से ऑब्वियसली वो कोई फोर्स लगा रहे हैं दीवारों के ऊपर। ऑब्वियसली इस जो कोलिजन कर रहे हैं जो टकरा रहे हैं तो वो फोर्स लगा रहे हैं इस दीवार के ऊपर। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स पर यूनिट एरिया जो है मतलब एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है गैस के पार्टिकल्स द्वारा, exerted by the particles of gas on the walls of container,
इस फोर्स को हम कहते हैं, इस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स जो गैस के पार्टिकल्स एक्सर्ट कर रहे हैं कोलिजन द्वारा पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून, इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून। जब आप बैलून को फुलाते हो तो आप उसमें गैस छोड़ते हो, तो वो फूल क्यों जाता है? इसीलिए फूलता है क्योंकि जैसे ही आप उसमें गैस भरते हो, गैस के पार्टिकल्स बलून के जो सरफेस है, वॉल है, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर के कारण, उस फोर्स के कारण बलून जो है वो फूल जाता है। और अगर ज़्यादा गैस भर दोगे तो क्या होगा? इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे कि बलून जो है वो फट जाएगा। तो ये बलून के पीछे का जो रीज़न है, ये भी यही रीज़न है कि गैसेस जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब चलते हैं हमारे 7th और लास्ट पॉइंट पे, प्रॉपर्टी पे, और वो ये है कि गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। डिफ्यूजन जो होती है गैसेस की, इंटरमिक्सिंग जो होती है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, बहुत ज़बरदस्त होती है। फॉर एग्जांपल हॉट कुक्ड फूड, किचन में ज़बरदस्त कुछ मम्मी ने बनाया होगा, आपको अपने कमरे तक खुशबू आ जाएगी कि आहा ये बना है गर्मा गर्म। वो क्यों पता चलता है? क्यों? क्योंकि जो उस फूड की अरोमा है, उस फूड की जो खुशबू है, वो गैस के पार्टिकल के साथ मिल जाती है। अब आपको पता है गैस के पार्टिकल तो ज़बरदस्त स्पीड पे भागते हैं, तो वो भाग के सीधा आपके कमरे वाली गैस के साथ मिक्स होते हैं और हेंस आपके नाक तक उसकी अरोमा जो है वो आ जाती है, और इसकी मदद से आप अपने हॉट कुक्ड फूड को ईज़िली जो है स्मेल कर सकते हो। खैर, इन क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर यानी ब्लू इंक क्वेश्चंस प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट पेज, दिस पेज नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के बारे में ही, तो हमने 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस पढ़ी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, वो ये थी कि गैसेस की कोई डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि गैसेस की फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज़ फ्लो करते हैं, और रिजिडिटी सबसे कम होती है। रिजिडिटी होती ही नहीं है, रिजिड होती नहीं है, अपनी शेप जो है वो मेंटेन करते ही नहीं है। तीसरी, गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। फोर्थ, गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। फिफ्थ, काइनेटिक एनर्जी है जो पार्टिकल्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और सिक्स्थ, गैसेस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सेवन्थ एंड द लास्ट इज गैसेस डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। तो आज के लेक्चर में बस गैसेस और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उन प्रॉपर्टीज़ के पीछे का रीज़न, ये मेन रीज़न तो यही है कि गैसेस के पार्टिकल्स एकदम भीड़ भड़क्के की तरह नहीं होते हैं। अगर ये कंटेनर है तो गैसेस के पार्टिकल एकदम इतने होंगे, ऐसे एकदम फ्री तरीके से मूव कर रहे होते हैं, कोई इनको कोई मतलब डिस्टर्ब करने वाला नहीं। इनके बीच का फोर्स जो होता है वो एकदम कम होता है, और इसी वजह से ये अपनी मन मर्जी, अपने मर्जी के मालिक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जो इनके मन में वो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। पढ़ाई करते रहें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बारी फिर से बता दूं तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर अस टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।